सोचिए, 21 घंटे तक बातचीत चली। दुनिया को लगा शायद कोई डील हो जाएगी, और फिर आखिर में रिजल्ट आया, नो डील। पाकिस्तान में हुई यूएस और ईरान की बातचीत फेल हो गई है, और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, आज की ये स्टोरी सिर्फ एक मीटिंग की नहीं है। ये स्टोरी है पावर पॉलिटिक्स की, ट्रस्ट डेफिसिट की और मिडिल ईस्ट के फ्यूचर की। इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई उन पर पूरी दुनिया की नज़र थी। पाकिस्तान ने इन बातचीत को होस्ट किया था और होप ये थी कि दोनों साइड्स किसी मिडिल ग्राउंड पर पहुंच सकती है, लेकिन 21 घंटे बाद भी कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं बन पाया। इन बातचीत का मेन पॉइंट ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था। अमेरिका चाह रहा था कि ईरान अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ पर क्लियर लिमिट्स एक्सेप्ट करे। दूसरी तरफ ईरान का कहना था कि यूएस की डिमांड्स बहुत ज़्यादा है और उनमें बैलेंस नहीं है। यही वजह थी कि बात आगे नहीं बढ़ सकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस साइड ने अपनी फाइनल पोजीशन रख दी थी। जेडी वैंस ने भी यही सिग्नल दिया कि ईरान ने अमेरिका की कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं की। इसका मतलब सिंपल है, दोनों साइड्स अभी भी अलग अलग स्टैंड पर है। दोनों साइड्स अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं थी, और जब डिप्लोमेसी में फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाए तो डील का चांस भी ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान का रोल भी इसमें इम्पॉर्टेंट था। पाकिस्तान ने इन बातचीत को होस्ट करके मीडिएटर का काम किया। ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ में न्यूट्रल ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान ने रीजनल पीस और डायलॉग को सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन फाइनल ब्रेक थ्रू नहीं आया। अब अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सिचुएशन मिक्स्ड है। अगर इससे आगे डिप्लोमेसी का रास्ता खुलता है और मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी आती है तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि जब रीजन स्टेबल रहता है तो ऑयल प्राइसेस कंट्रोल में रहते हैं, शिपिंग रूट स्मूथ रहते हैं और ट्रेड पर दबाव कम होता है। ये सब भारत के लिए पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये बातचीत फेल होने के बाद टेंशन और बढ़ती है तो इंडिया के लिए रिस्क भी बढ़ जाएगा। भारत वेस्ट एशिया से एनर्जी इंपोर्ट्स पर काफ़ी डिपेंड करता है, इसलिए ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, शिपिंग रूट्स में डिसरप्शन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी का सीधा असर इंडिया पर पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट फ्यूल प्राइसेस, इन्फ्लेशन और ट्रेड कॉस्ट्स तक जा सकता है। तो इंडिया के लिए सिंपल कंक्लूजन ये है, अगर डिप्लोमेसी आगे बढ़ती है तो फ़ायदा, अगर टेंशन बढ़ती है तो नुकसान। यानी भारत के लिए बेस्ट केस पीस है और वर्स्ट केस अनसर्टनिटी। तो सिंपल कंक्लूजन ये है, 21 घंटे की बातचीत लेकिन कोई डील नहीं। पाकिस्तान ने अपना रोल निभाया, यूएस और ईरान अपनी पोजीशंस पर टिके रहे, और अब दुनिया नेक्स्ट मूव का वेट कर रही है। जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी एक फेल्ड मीटिंग भी आने वाले क्राइसिस का सिग्नल होती है, और अब देखना यह है कि आगे पीस आती है या टेंशन और बढ़ती है। आज डिप्लोमेसी फेल हुई है, अब देखना यह है कि नेक्स्ट मूव पीस होगा या प्रेशर।